होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे साहब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मीडिया कर्मियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, कैमरे पर बात नहीं कर रहे थे। हालांकि मीडिया कर्मी उनकी वीडियो शूट भी कर रहे थे, कमांडेंट साहब को नहीं पता, लेकिन कमांडेंट साहब ने पूरी कोशिश की कि मीडिया कर्मियों को बताएं कि इस पूरे मामले में वो बहुत ही पाक साफ है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको बदनाम किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, टेंशन में है, परिवार डिस्टर्ब हो गया है और वो फंस गए हैं, कमांडेंट बनकर फंस गए हैं। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूम में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इस कुर्सी पर आकर बैठकर उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो साहब किसी ने ज़बरदस्ती की थी आपको इस कुर्सी पर बैठने के लिए, कहीं से उठाकर लाए थे आपको, आपने एफर्ट्स किया था, तब आप ये आए। आप आलोक मौर्य की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं होगा कि प्रीलिम्स में कितने सवाल होते हैं, ऑप्शनल कितने होते हैं, कितनी पेपर्स होते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम दी जाती है। साहब विषय ये नहीं है कि वो कितनी योग्यता वाला व्यक्ति है, वो कितने क्षमतावान वाला व्यक्ति है, या वो कितना एजुकेटेड है या प्रतिभाशाली है। सवाल ये है कि आपने उसकी बीवी को पटाया है, बरगलाया है, फुसलाया है, और ना पटाया फसलाया बुरगलाया भी हो, लेकिन आपका उसकी पत्नी के साथ अफेयर था। आप इसमें एक तीसरे शख्स हैं। ये पर्सनल मामला आपका नहीं है, ये उसका पर्सनल मामला था। ये उसकी बीवी थी, उसके बच्चों की माँ थी, जिसके साथ आपके अफेयर्स थे, जिसके साथ आपने की उसने वीडियो बनाई थी, और आप कह रहे हैं कि आपको दिक्कत आ रही है, आप फंस गए। आप गजेटेड ऑफिसर है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अरे साहब, वो भी व्यक्ति भी ऐसा अनपढ़ गंवार नहीं है, उसने भी 3 बार वीडियो पद के लिए इंटरव्यू दिए हैं, वो भी सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन जब पत्नी से शादी हो गई और पत्नी का रुझान देखा, एफर्ट देखा, तो उसने अपने आप को भुला दिया। जब उसकी नौकरी लग गई पंचायती राज विभाग में 4th क्लास कर्मचारी सही, लेकिन उसने अपनी पत्नी को सपोर्ट किया पढ़ने लिखने में, तमाम चीज़ों में। और आप कह रहे हैं कि उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है। अरे जीवन के किसी भी स्टेज पर अगर कोई आपको पढ़ाई लिखाई या कहीं भी अगर सपोर्ट करता है तो उसका एहसान होता है। किसी ने पढ़ाया लिखाया था शादी के बाद? अगर आलोक मौर्य नहीं कहता कि नहीं मैं कोचिंग के पैसे नहीं दूंगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा, तो कैसे ज्योति मौर्य पढ़ लेती? अब बताइए। आपने बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग, पढ़ी लिखी लड़कियां आज सवाल उठा रही हैं, कह रही है कि ज्योति मौर्य ने जो किया ठीक है, इतने सारे मर्द करते हैं, ज्योति मौर्य ने कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? विषय नहीं है, मर्द करो या औरत करो, गलत तो गलत है। लेकिन आप सिर्फ लड़की होने के नाते एक लड़की को इसलिए सपोर्ट करेंगे, उसको इसलिए बचाएंगे कि वो लड़की है चाहे गलत करे? नहीं, लड़की हो या लड़का हो, मर्द हो या औरत हो, जिसने गलत किया है उसकी आलोचना करना चाहिए। और ये मामला सिर्फ मीडिया की देन नहीं है, ये आज अगर इतनी हाइप पर आया है, घर घर अगर चर्चा हो रही, तो इसके पीछे लोगों के इमोशंस हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि ये परिवार जो सिस्टम है इस देश का वो बना रहे, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहें, समर्पित रहे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, आपने अपनी पत्नी को तो चीट किया ही, उसके साथ तो आपने धोखा दिया ही, और वो देखिए वो अभी भी इसको घर का मैटर बता रही है, घर से बाहर नहीं ले जा रही है, सुलझाने की बात कर रही है। लेकिन आपने दूसरी की पत्नी के साथ अफेयर्स किया। आपने किस हक से अफेयर्स किया? अगर आप इतने ही अच्छे होते तो आपको अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहिए, तो उसके बाद आप कहीं बाहर संबंध बनाते या किसी के साथ अफेयर्स करते। और यहीं जहाँ तक जो लड़कियाँ जो प्रोग्रेसिव लोग अगर ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया किस हिसाब से आप सपोर्ट करें? अगर ज्योति मौर्य तलाक ले लेती, तलाक लेकर फिर मनीष दुबे के साथ अफेयर होता, संबंध बनता, तो कोई किसी को अपोजिट नहीं। आप उसके साथ रिश्ते में भी हैं, उसके बच्चों के माँ भी हैं। आपने जो है केस भी नहीं कर रखा किसी अदालत में, आपका डिवोर्स का केस भी नहीं है, और आप अवैध संबंधों में आप जो है मिल रहे हैं और उसको आप धमका भी रहे हैं। तो भैया ये आप दोनों का पर्सनल मैटर नहीं है, उसका पर्सनल मैटर है। जिसके घर को तोड़ा जा रहा है वो अगला रोए भी ना, और उसमें कमी निकाल दी जाए कि उसको पता नहीं है सिविल सर्विस में कितने एग्जाम होते हैं और कितने पेपर्स होते हैं, वो पढ़ाया नहीं। आप तमाम तरह के, और आप जिस तरह से अपने आप को मासूम, और जिस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल दूध का धिला कोशिश करने की कोशिश की, उस वीडियो से देखने से लग रहा है कि ये अभिनय से काम नहीं चलता। मनीष जी, आपने गलती की है, आप गजेटेड ऑफिसर है, आपके जिम्मे है समाज के बड़े तबके को न्याय दिलाना। उन्होंने जो गलती की है उसको कानून के दायरे में लाना। और अगर आप ही गलती करेंगे, आप ही अगर अवैध संबंधों में, अवैध रिश्तों में रहेंगे, तो फिर क्या न्याय कर पाएंगे आप?
तो हर पद की एक गरिमा होती है, एक चरित्र होता है। आप अगर आपका चरित्र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहना चाहिए था, नॉन गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए था। अगर आप यहाँ आए तो कुछ सिस्टम होता है सरकार का, प्रशासन का, उसको फॉलो करना चाहिए था। एक उदाहरण होता है अधिकारी का चरित्र। जनता तभी अधिकारी से इंस्पिरेशन लेती है या उसका अनुसरण करती है या उससे डरती है जब उसे लगता है कि वो ठीक है, आदर्श है। लेकिन अगर इस तरह से आप कहीं आप इस तरह के अनुशासनहीन काम भी करेंगे और दूसरों को धमकाएंगे भी, तो ये कौन सी बात है? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, चोरी भी और सीना जोरी भी। तो मनीष साहब, जो आपने जो जर्नलिस्ट के सामने अपने आप को बिल्कुल दूध का धुला, इसको पर्सनल मैटर सिद्ध करने की कोशिश की, आलोक में कमी निकालने की कोशिश की, उस लड़की कहा कि वो हमारा निजी मामला था, पर्सनल मामला को समाज में लाया। पर्सनल मामला तो आलोक का था। आलोक भी तब इसको लाया जब सर से ऊपर पानी चला गया, जब उस जो चैटिंग में अगर वो रियल है, अगर वो सच है, नहीं तो आपको खंडन करना चाहिए कि वो मेरी चैटिंग नहीं। अगर उसमें मारने की बात आई है तो वो अपने आप में खतरे की बात है। वो एक व्यक्ति जो 4th क्लास का कर्मचारी है, वो आप जैसे लोगों के साथ में कहाँ पंगा ले पाता? अगर ये मामला सोशल मीडिया में ना आता, चर्चा में ना आता, तो फिर इसकी बात कहाँ सुनी जाती? तो सिर्फ तर्कबाजी से काम नहीं चलता, सिर्फ अपने आप को बेगुनाह कहने से बेगुनाह नहीं हो जाते। अगर आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर आप गलत हैं तो उसको बताना चाहिए कि गलत क्यों थे। लेकिन अगर आप बिना तलाक के दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं, किसी की घरवाली के साथ अफेयर चला रहे हैं, तो ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे श्रीमान? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। मैं तो बिल्कुल यही कहता हूं कि बिना तलाक के केस किए इन दोनों ने अगर रिश्ता बनाया है, अफेयर में रहे, तो ये गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत है, उसको परिवार की और अपने जीवन साथी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कर बताएं। नमस्कार।